अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात और उनमें नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के रियासती मफादात पर असरात। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में जो भी रिएक्शन आ रहा है वो सबके सामने है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ नौ मुंतखब नए इंतखाब अपना मुंतखब होने के बाद राबते भी किए हैं और अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ ट्रंप ने कोई बाकायदा कोई राबता नहीं किया। इन कंपेयर टू पाकिस्तान मोदी के साथ उनका राबता हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ, और सऊदी अरब के वली अहद के साथ भी उनका राबता हुआ है, उधर से मुबारकबाद गई है। और यहाँ पे हमारी हालत ये है कि हम एक ऐसे अजीबो गरीब और ऐसे एक आप कह लें कि हिजानी और डायरेक्शन लेस आप ट्रेंड में, रुझान में मुबतला है कि हम एक दूसरे की मुखालफत में ऐसे रवैयों का इजहार करते हैं कि जिनके नतीजे में पाकिस्तान की सुबकी जो है वो उसका एहसास होता है। मसलन हमारे यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला वो मतलब बात करने का यह है कि उनकी राय है, लेकिन ये कैसी राय है कि वो इस बात पर बगलें बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप ने अभी तक शहबाज शरीफ को कोई फ़ोन नहीं किया और मोदी जी को फ़ोन कर लिया है या राब्ता उनका हो गया उनके साथ, या फिर उधर सऊदी अरब के साथ राब्ता हो गया। मतलब इस बात पर वो खुश है और उनको बिल्कुल ये याद नहीं है कि जब जो बाइडन आए थे 2020 में और 2022 तक, जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो उन्होंने भी कोई कॉल नहीं की थी इमरान खान को, और अगर कोई कॉल नहीं की थी तो उस मौके पर भी जो इमरान खान के मुखालिफिन थे उन्हें बगले नहीं बजाने चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसने तब भी गलत किया था, और जो आज कर रहा है पाकिस्तान के, आप कह लें कि स्टेट इंटरेस्ट के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं किया या हुकूमत को उससे रब्ता नहीं हुआ, तो ये शर्म की बात होनी चाहिए जो मुखालफत करने वाले हैं उनके लिए, और फिक्र की बात होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसने कहाँ पे जाकर, और हमारी जो स्टेट बेनिफिट्स हैं उन्होंने कहाँ जाकर अंगेज होना है अमेरिका के साथ। ट्रंप का जो इंतखाब है, मैं आपको जरा ये भी बताता चलूं कि ट्रंप जब पहली बार मुंतखब हुए थे 2016 से 20 तक, और पहली बार का उनका जो इंतखाब है उसके दौरान भी उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था। आई थिंक सो 2017 या 18 में उनका एक ट्वीट आया था जिसमें वो पाकिस्तान पर बड़ा बरसे। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि इनको हमने 33 अरब डॉलर दिए और इन्होंने वो ज़ाया किए और दहशत गर्दी को फ़रोग दिया और दहशत गर्दों को एक तरह से इन्होंने हेल्प आउट किया, या एक तरह से उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि उनको पकड़ा नहीं जा सका और अमेरिका को नुकसान हुआ। आपको याद होना चाहिए। और जो लोग इस बात के खुमार में मुब्तला हैं कि 2019 में इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो वो लोग उन मफरूज़ों को भी सोचें जो ये ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो दरअसल इंडिया ने जो 370 और 35A के खिलाफ एक्शन लिया था अपने ही आइन में, उसके ऊपर पाकिस्तान को अंगेज करना उनका मकसद था। और जो लोग इमरान खान के साथ मोहब्बत के गुन गाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको याद रख लेना चाहिए कि ट्रंप इमरान खान से ज़्यादा मोदी के भी दोस्त हैं और उनके बड़े बड़ी हैं। दोनों ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। और अगर ट्रंप मोदी के दोस्त हैं और मोदी ट्रंप के दोस्त हैं, इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होती है, तो आप क्या समझते हैं कि उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? 2019 में जो मुलाकात हुई थी, आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान को क्या मिला? थोड़े से होश के नाखुन लें। कभी कौमी मुफाद के बारे में भी, कभी अपने रियासती मुफादात के बारे में भी, कभी कभी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी, इंटरनल पीस के बारे में भी, अफगानिस्तान में क्या हुआ है उसके बारे में भी सोचें। 2021 में तालिबान आए हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में, और आपको पता है कि जब अमेरिका यहाँ से गया है तो वो कितने बड़े ज़खायर यहाँ पे जदीद तरीन असलहे के छोड़कर चला गया। और वो क्यों छोड़ के गया? क्या वो बेवकूफ़ है कि अरबों डॉलर का असला यहाँ पे अफगानिस्तान में छोड़ गया? वो अहमक और बेवकूफ़ नहीं, वो ये इस खिते को छोड़ के जरूर गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बीज बोए गया है असले के, फसाद के, इंतशार के, दहशत गर्दी के, जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमें उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। अमेरिका के साथ एंगेजमेंट करते वक्त हमें अमेरिका से ये बात करने की जरूरत है कि आपने यहाँ पे अफगानिस्तान में जो आग छोड़ी है इसको बुझाना कैसे है।
ہمیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، بیکاز آف دیٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تاجر ہے، ایک کاروباری شخص ہے۔ ہم نے پاکستان کی منڈی کو کس طرح سے اچھی شکل میں پیش کرنا ہے کہ امریکن جو انویسٹرز ہیں یا امریکن جو بزنس مین ہیں وہ پاکستان میں انٹرسٹ لیں، لیکن ہماری تو سوئی اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ وہ اب آئیں گے اور خان صاحب کو باہر نکالیں گے۔ لے جائیں بھائی خان صاحب کو، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو لے جائیں اور عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں، چلیں یہی سودا کر لیں ان کے ساتھ۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شکیل افریدی کو بھی چھڑوانے کی بات کی، جس نے اسامہ بن لادن کی مخبری کی، اس کو تو آج تک وہ چھڑوا نہیں سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 1 to 1 فرام باٹم ٹو ٹاپ، فرام ٹاپ ٹو ٹاپ، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکن ہے، وہ امریکن انٹرسٹ کو دیکھیں گے، امریکن پریزیڈنٹ ہیں، وہ کبھی بھی امریکی مفادات سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ بھی پاکستانی بنے، آپ بجائے اس بات کے کہ تحریک انصاف کے یا ان کے مخالف جو حلقے ہیں ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کی ایسوسیشن کی بنیاد پر اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ پاکستانی ہونے کے حیثیت سے سوچیں اور ذمہ دارانہ رد عمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کو ذمہ دارانہ رد عمل، آراء، تجزیوں اور تبصروں کی ضرورت ہے کہ جن کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ ہو، نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ذاتی مفادات پورے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔